हेलो बच्चों। आज हम लोग जावा के डाटा टाइप के बारे में पढ़ेंगे। डाटा टाइप क्या होता है, ठीक है। डाटा टाइप्स, ठीक है ना। क्वेश्चन है, व्हाट इज डाटा टाइप इन जावा। व्हाट इज डाटा टाइप इन जावा, डिस्क्राइब ब्रीफली। ब्रीफली, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमको पता है कि कोई भी सॉफ्टवेयर जो डेवलप किया जाता है उसमें यूजर्स का इंटरेक्शन काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। और यूजर जिस तरह का इंफॉर्मेशन स्टोर कराना चाहे, जैसे इमेज होता है, नंबर होता है, कैरेक्टर होता है, ठीक है ना, इस तरह के इंफॉर्मेशन को वो सॉफ्टवेयर के माध्यम से स्टोर कराता है। और सॉफ्टवेयर क्या है, तो ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स हैं, कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा जाता है, ठीक है ना। तो उसी तरह हम लोग जो अब प्रोग्रामिंग करने चल रहे हैं, तो हम लोग भी तो जावा में प्रोग्राम डेवलप करेंगे। तो हम अपने प्रोग्राम के माध्यम से किसी न किसी रूप में अपने इंफॉर्मेशन को स्टोर कराएंगे। जैसे नंबर में होता है, कैरेक्टर में होता है, स्ट्रिंग में होता है, ठीक है ना। तो जिस तरह का हम इंफॉर्मेशन स्टोर कराएंगे उसी को कहते हैं डाटा टाइप्स, ठीक है ना। तो यहाँ पर डिफिनेशन दे देते हैं। डाटा टाइप्स, डाटा टाइप each specified by the user of the application, ठीक है ना, एप्लीकेशन, ठीक है। यानी इसका मतलब है कि डाटा टाइप कौन स्पेसिफाई करता है, तो यूजर करता है कि उसको किस तरह का इंफॉर्मेशन स्टोर करना है, ठीक है ना। और उसी के आधार पर हम लोग काम करते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डाटा टाइप, डाटा इन जावा, ठीक है ना, ठीक है। यहाँ पर एक पिक्चर के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे। जैसे यहाँ पर हमने दे दिया डाटा टाइप, ठीक है। ये डाटा टाइप मेनली दो तरह के होते हैं। पहला होता है प्रिमिटिव डाटा टाइप, ठीक है ना। और दूसरा होता है नॉन प्रिमिटिव ठीक है ना। यहां से डाटा टाइप हटा देते हैं। प्रिमिटिव हो गया और नॉन प्रिमिटिव हो गया, ठीक है। ये प्रिमिटिव क्या है कि बेसिक डाटा टाइप, जैसे आपको पता होगा इंटीगर, कैरेक्टर, फ्लोट, बुलियन, बाइट,
ये सब क्या है? प्रिमिटिव डाटा टाइप, बेसिक डाटा टाइप है, जिसको इन्हांस करके हम अदर डाटा टाइप ही बनाते हैं। जैसे क्लास क्रिएट करते हैं, एरे क्रिएट करते हैं, स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, ठीक है ना। तो ये सब क्या है? ये बेसिक डाटा टाइप पर ही ना तैयार होते हैं। जैसे एरे करना है तो इंटीजर का एरे होता है, फ्लोट का एरे होता है, ठीक है, डबल, सिंगल, ये सब। अगर कैरेक्टर में कहें तो ग्रुप ऑफ कैरेक्टर स्टोर करें तो उसका स्ट्रिंग डाटा टाइप बन जाता है, ठीक है ना। तो यानी बेसिक डाटा टाइप को हम क्या कहते हैं? प्रिमिटिव डाटा टाइप, जो कि प्री डिफाइंड है, ठीक है ना। अब ये प्रिमिटिव डाटा टाइप जो होते हैं, ये दो तरह के होते हैं, न्यूमेरिक ठीक है ना, यानी नंबर डाटा टाइप, और दूसरा होता है नॉन न्यूमेरिक। नॉन न्यूमेरिक, ठीक है, ये हो गया। अब न्यूमेरिक डाटा टाइप में हम लोग कौन कौन सा डाटा टाइप बताते हैं? तो इसके भी रूप हैं, ठीक है ना। न्यूमेरिक में आ जाता है फिर दो डाटा टाइप, ठीक है ना। ये होता है इंटीगर, और दूसरा होता है डेसिमल, ठीक है। ये इंटीगर जो डाटा टाइप होता है, ये भी डिफरेंट तरह के होता है। जैसे यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं? बाइट, डाटा टाइप, ठीक है ना। इंट डाटा टाइप होता है, ठीक है ना। उसके बाद शॉर्ट होता है, शॉर्ट डाटा टाइप, ठीक है ना। उसके बाद लॉन्ग होता है, लॉन्ग इंटीगर, ठीक है। इसको हम लोग बाइट, ठीक है। उसके बाद ये होता है, ये डेसिमल में होता है, तो ये क्या होता है? फ्लोट होता है, फ्लोट, और डबल होता है, डबल, ठीक है ना। इसका सब साइज भी होता है ना। इसका साइज क्या होता है? तो 1 बाइट होता है। इसका साइज क्या होता है? तो 4 बाइट होता है। इसका साइज क्या होता है? तो 4 बाइट होता है। इसका साइज क्या होता है? तो 8 बाइट होता है, ठीक है ना। इसका साइज क्या होता है? तो 4 बाइट होता है, ठीक है ना। इसका साइज 8 बाइट होता है, ठीक है ना। इस तरह से इनका अपना साइज भी होता है, और हम लोग क्या करते हैं? अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर कराना है हमको पता रहता है, तो उसी के अनुसार हम अपने वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, ठीक है ना। जो वेरिएबल का अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। उसके बाद जो नॉन न्यूमेरिक होता है वो क्या होता है? तो कैर होता है। कैर 1 बाइट लेता है, ठीक है ना। और उसके बाद बुलियन होता है, बुलियन डाटा टाइप। बुलियन डाटा टाइप जैसे हम लोग क्या कहते हैं? ट्रू फॉल्स का काम करते हैं ना, कभी कभी चेक करते हैं कि कोई काम हुआ है या नहीं है, या आपका मार्क्स कितना है, 30% से ज़्यादा है या 30% से कम है, तो उस समय हम लोग बुलियन डाटा टाइप यूज करते हैं। तो वो 1 बिट लेता है,
इस बात को ध्यान रखिए, 1 बिट लेता है। ये सारे जो डाटा टाइप है वो बाइट में लेते हैं इन्फॉर्मेशन, लेकिन ये बुलियन बिट में लेता है, ठीक है ना। अब नॉन प्रिमिटिव के तरफ हम देखते हैं। नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप यानी कि ऐसे डाटा जो कि इन्हीं को यूज करते हुए तैयार हुए हैं, तो उसी को कहते हैं नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप। तो ये भी डिफरेंट तरह के होते हैं। जैसे आप क्लास क्रिएट करते हैं, ठीक है ना, तो क्लास का जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो उसका डाटा टाइप क्या होता है, वो तो आप जैसे जैसे क्लास डिफाइन किए रहते हैं उस अनुसार वो इंटीजर भी लेता है, फ्लोट भी लेता है, कैरेक्टर भी लेता है। तो ये सब यूजर डिफाइंड डाटा टाइप भी इसको बोलते हैं। इसी को ये यूजर डिफाइंड डाटा टाइप हो गया, यूजर डिफाइंड डाटा टाइप, ठीक है ना। और ये हो गया, अगर दूसरी भाषा में कहा जाए तो ये बेसिक डाटा टाइप हो गया, बिल्ट इन डाटा टाइप इसको बोलते हैं, बिल्ट इन डाटा टाइप, डाटा टाइप, ठीक है ना। इस तरह से ये यूजर डिफाइंड हो गया। तो ये क्या होता है, यूजर डिफाइंड डाटा टाइप इसी बेसिक डाटा टाइप पर तैयार किया गया है जो कि यूजर डिफाइन करता है। तो क्लास हो जाता है, एरे हो जाता है, एरे, ठीक है ना, उसके बाद स्ट्रिंग हो जाता है, ठीक है। इस तरह से ये हमारे यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है, ठीक है ना। तो हमने इस क्लास में बता दिया कि व्हाट इज डाटा टाइप, उसके अलावा सारे डाटा टाइप का साइज भी बता दिया है। और नेक्स्ट नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप है, इनके ये जब आप क्रिएट करेंगे ना ये यूजर डिफाइंड डाटा टाइप, तो जैसे आप पढ़ेंगे कि जब ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है तब ये मेमोरी लेते हैं, या अरे का साइज होता है कि अरे में कितना इन्फॉर्मेशन स्टोर करना है। आप पिछले सी और C++ में कोडिंग किए होंगे तो वहाँ तो यूज किए होंगे कि अरे का टाइप क्या होगा, तो इंटीजर हो सकता है, कैरेक्टर होता है, फ्लोट हो सकता है, यानी जितने नंबर स्टोर कराइएगा उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है ना। उसी तरह स्ट्रिंग का है कि स्ट्रिंग का साइज क्या होगा, लेंथ क्या होगा, उसके अनुसार वो मेमोरी लेगा, ठीक है ना। हमको उम्मीद है कि आपको ये बात बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।